हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स, वो है राजस्थान की हवेलियाँ या जो छतरियाँ हैं। ये बहुत छोटा चैप्टर है फ्रेंड्स, बड़ा नहीं है। इसके अंदर हमें केवल ये ध्यान रखना है, ये छतरी या ये जो हवेली है, ये कौन से ज़िले के अंदर है या कौन से गाँव के अंदर है, इसका पूरा एग्जैक्ट लोकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। या फिर क्वेश्चन आएगा तो इसका निर्माण किसने किया है। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं जैसे 32 खंभों की छतरी या 84 खंभों की छतरी किसकी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने इस चैप्टर का पूरा एनालिसिस किया है। इस चैप्टर का पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने इसमें से क्वेश्चंस देखे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने इस पूरे चैप्टर को डिज़ाइन किया है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप जब ये चैप्टर पढ़ो तो आपको वो ही टाइप के मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं जो अपकमिंग एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद उस चैप्टर को बनाता हूँ उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जिससे कि क्या हो कि आप जब पढ़ो तो आपको भी पढ़ना ईजी रहे और आपके एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चंस आए तो आप उनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये चैप्टर इसी वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। कंप्लीट करने का इन द सेंस कि इस चैप्टर के साथ में इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सब को भी मैं आज इसी चैप्टर के अंदर, इसी वीडियो के अंदर क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो आओ फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं राजस्थान की हवेलियाँ या छतरी, इन दोनों के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में। जो राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ हैं पहले हम उनको देखेंगे, फिर हम राजस्थान की हवेलियों को देखेंगे और फिर हम राजस्थान के छतरियाँ और हवेलियों से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो राजस्थान की प्रमुख छतरी में सबसे पहला आता है कफूर बाबा फकीर की छतरी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कफूर बाबा फकीर की छतरी कहाँ है, तो आप बोलोगे उदयपुर में है। ठीक है, फिर आपसे और डिटेल पूछा जाएगा तो आप बोलोगे जग मंदिर के पास में स्थित है। ठीक है, जग मंदिर के पास में कौन सा, कफूर बाबा फकीर की जो छतरी है वो उदयपुर में जग मंदिर के पास स्थित है। अब आपको पूछा जाएगा कि कफूर बाबा फकीर जो है इनकी छतरी का निर्माण किसने किया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने कफूर बाबा के सम्मान में जो कफूर बाबा फकीर की छतरी का निर्माण कराया। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कफूर बाबा फकीर की छतरी कहाँ है, तो आप बोलोगे पहले उदयपुर में है। उदयपुर में कहाँ है, तो आप बोलोगे जग मंदिर के समीप, जग मंदिर के पास में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया है, तो आप बोलोगे शाहजहां ने कराया है। और किसकी स्मृति में कराया है, जिनका ये छतरी है कफूर बाबा फकीर की स्मृति में कराया है, सम्मान देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये पूछा जा सकता है कि कुत्ते की छतरी कहाँ पे है। ठीक है, ये भी एक अच्छा मतलब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। कुत्ते की छतरी कहाँ है, तो आप बोलोगे रणथंबोर दुर्ग में कुकराज की घाटी में स्थित है। कहाँ पे है, कुकराज की घाटी में। कौन सा, रणथंबोर दुर्ग, जो रणथंबोर दुर्ग है उसमें कुकराज की जो घाटी है वहाँ पे स्थित है कौन सा, कुत्ते की छतरी। अब आपसे पूछा जा रहा है राणा सांगा की छतरी कहाँ पे है, तो आप बोलोगे ये राणा सांगा की छतरी जो है वो 8 खम्भों पे बनी हुई है, बदनौर भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है, 8 खम्भों की बनी हुई है ये छतरी, बदनौर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, आप देख रहे हो मेरे चैप्टर जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर मैंने इस टॉपिक को डिज़ाइन किया है। तो आपको पढ़ना भी बहुत ईजी रहेगा, याद रखना भी बहुत ईजी रहेगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, राणा सांगा की छतरी 8 खंभों की छतरी है। ठीक है, 8 खंभों पर बना हुआ है, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी, उड़ना राजकुमार के नाम से ये प्रसिद्ध है। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी मेवाड़ में है, पृथ्वीराज सिसोदिया नाम है इनका पूरा। पृथ्वीराज सिसोदिया की कितने, 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कहाँ पे है ये, कुंभलगढ़ दुर्ग में। उड़ना राजकुमार या पृथ्वी राजकुमार, उड़ना पृथ्वी राजकुमार की छतरी कहाँ पे है, तो मेवाड़ में है। पृथ्वीराज सिसोदिया इनका पूरा नाम है। 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है, 12 खंभों की ये छतरी है। ठीक है, और कहाँ पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, महाराणा कुंभा ने कराया था।
महाराणा कुंभा का कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर निवास स्थान था, वो निवास स्थान कटारगढ़ कहलाता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने कराया था। और कटारगढ़ के अंदर ही महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महाराणा उदय ने की थी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा बहुत इस चीज को ध्यान रखना। तो पृथ्वीराज जो है, उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है और यहाँ 12 खंभों की छतरी है। ठीक है, नेक्स्ट है गुसाइयों की छतरी कहाँ है? तो गुसाइयों की छतरी मेड़गांव विराटनगर जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है गुसाइयों की छतरी? जयपुर के अंदर। विराटनगर जो है महाभारत काल में जो है विराटनगर नाम था जयपुर का, और अभी इनको जयपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुसाइयों की छतरी जो है मेड़गांव विराटनगर जयपुर के अंदर है। क्लियर है? अकबर की छतरी, अकबर की जो छतरी है वो भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बयाना दुर्ग के समीप अकबर की छतरी है। ठीक है, भरतपुर में कौन सा दुर्ग है? बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग के समीप ही अकबर की छतरी है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया? अब एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा है कि कफूर बाबा की छतरी उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर के पास, कुत्ते की छतरी रणथंभौर में कुकराज की घाटी में, राणा सांगा की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में 8 खंभों की, उड़ना पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, गुसाइयों की छतरी जयपुर के अंदर, अकबर की छतरी भरतपुर में बयाना दुर्ग के समीप, बयाना दुर्ग के निकट। बख्तावर सिंह की छतरी, नेक्स्ट है बख्तावर सिंह की छतरी। बख्तावर सिंह की जो छतरी है वो मंडोर जोधपुर में है। कहाँ पे है? मंडोर जोधपुर में है। ठीक है, बख्तावर सिंह की अन्य छतरी कहाँ पे है? अलवर में भी है। ये जो बख्तावर सिंह जो थे वो अलवर के राजा थे, इसलिए एक छतरी तो है इनकी अलवर के अंदर और दूसरी जो छतरी है वो है मंडोर जोधपुर के अंदर। वो कहाँ पे है? मंडोर जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है गोराधाई की छतरी। क्या है? गोराधाई की छतरी जयपुर के जोधपुर के पुराने स्टेडियम के पास 2 छतरी है। ठीक है, एक 6 स्तंभ की है और एक जो है वो 4 स्तंभ की है। निर्माण अजीत सिंह ने धाई माता गोराधाई की स्मृति में कराया था। ठीक है, तो गोराधाई की छतरी कहाँ पे है? तो आप बोलोगे जोधपुर में जो पुराना स्टेडियम है ना उसके पास है। किसकी छतरी? गोराधाई की छतरी। कहाँ पे है? जोधपुर में पुराने स्टेडियम के पास। लेकिन यहाँ पे एक छतरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 2 छतरी है। एक तो है 6 खंभों वाली और एक है 4 खंभों वाली। ठीक है, 2 छतरी। इन छतरियों का निर्माण अजीत सिंह ने कराया था। ये अजीत सिंह की धाई माता थी। कौन? गोराधाई। और ये उन्हीं की स्मृति के अंदर अजीत सिंह ने जो जोधपुर में पुराने स्टेडियम के पास 2 छतरियां बनाई है। एक तो है 4 खंभों वाली और एक है 6 खंभों वाली। क्लियर है? नेक्स्ट है करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी। जोधपुर में स्थित है। जसील ठाकुर के प्रधान पुत्र करित सिंह सोढ़ा की छतरी का निर्माण जो है राजा मान सिंह ने करवाया था। ठीक है, करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर में है और इसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। ठीक है, आप तो इतना सा ध्यान रखो कि जो करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी जोधपुर बोलोगे और निर्माण की बात आए तो राजा मान सिंह बात करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है मामा भांजा की छतरी। क्या है? मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की जो छतरी है वो धन्ना और भीमा वीरों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से? धन्ना व भीमा वीरों के नाम से जाना जाता है। धन्ना गहलोत व भिया चौहान। कौन? भिया चौहान आपस में क्या थे? मामा भांजे थे। ठीक है, तो मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? तो आप क्या बोलोगे? मामा भांजा की जो छतरी है वो धन्ना और भिया वीरों के नाम से जानी जाती है। और जो है ये छतरी जो है धन्ना गहलोत व जो भिया चौहान आपस में क्या थे? मामा भांजा थे। ठीक है, क्लियर हो गया? मामा भांजा की छतरी जो है वो है धन्ना व इसको धन्ना गहलोत व भिया चौहान के नाम से जाना जाता है। अब है 80 खंभों की छतरी। कौन सी है? 80 खंभों पे छतरी कहाँ पे है? तो 80 खंभों की जो छतरी है वो मूसी महारानी की। और मूसी महारानी कौन है? बख्तावर सिंह की रानी थी। कौन? मूसी महारानी। मूसी महारानी की 80 खंभों पर स्थित है। कहाँ पे है ये छतरी? अलवर के अंदर है। और इसका निर्माण किसने कराया? विनय सिंह द्वारा करवाया गया। यह 2 मंजिला है। पहली मंजिल जो है वो लाल पत्थर से और दूसरी मंजिल जो है वो श्वेत संगमरमर से
बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है फ्रेंड्स। 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है, तो आपको सीधा याद रखना है 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है, और ये मूसी महारानी की छतरी है। किसकी? मूसी महारानी की छतरी है। निर्माण जो है इसका विनय सिंह ने कराया है, और मूसी महारानी कौन थी? बख्तावर सिंह जी की रानी थी, तो ये अलवर की रानी थी ये, इसलिए जो है 80 खंभों पर छतरी मूसी महारानी की अलवर जिले में है। क्लियर है? इसमें 2 मंजिल है, 2 मंजिला है। पहली मंजिल तो है वो लाल पत्थरों से बनी हुई है, और दूसरी मंजिल जो है वो श्वेत संगमरमर से बनी है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम इसका एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखो, बख्तावर सिंह की छतरी 2 जगह है, एक तो मंडोर जोधपुर, दूसरा अलवर। ठीक है। गोराधाय की छतरी जोधपुर में पुराने स्टेडियम के पास है। इनकी भी 2 छतरी है, एक तो 4 खंभों वाली और एक 6 खंभों वाली। निर्माण अजित सिंह ने कराया है। करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी जोधपुर दुर्ग में स्थित है, और इसका निर्माण जो है राजा मानसिंह ने कराया है। मामा भांजा की छतरी जो धन्ना गहलोत और भिया चौहान है, इन दोनों की छतरी है। ये दोनों आपस में मामा भांजा थे, इसलिए इस छतरी को मामा भांजा की छतरी कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे 80 खंभों की छतरी। तो दोस्तों आपके लिए बहुत इजी है कि 80 खंभों की छतरी जो है वो अलवर के अंदर है, मूसी महारानी की छतरी है वो, और इसका निर्माण जो है वो विनय सिंह द्वारा कराया गया है। किसने किया है इसका निर्माण? विनय सिंह ने इसका निर्माण कराया है। 2 मंजिला है। पहली मंजिल जो है वो लाल पत्थरों से बनी हुई है, और दूसरी मंजिल जो है वो श्वेत संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, ये 80 खंभों की छतरी है। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे चलें। नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी जो है वो बूंदी के अंदर है। 80 खंभों की छतरी अलवर में, और 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। ठीक है, और निर्माण किसने कराया है? राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने कराया है। किसने कराया है? राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने धागाबाई देवा गुजर की स्मृति में। किसकी स्मृति में? धागाबाई देवा गुजर की स्मृति में। देवपुरा गांव बूंदी के निकट 1683 के अंदर कब कराया है इस छतरी का निर्माण? 1683 के अंदर कराया है। किसने कराया है? राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने जो है 1683 के अंदर जो 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसकी याद में? धागाबाई देवा गुजर, धागाबाई जो देवा गुजर थे उनकी याद में देवपुरा गांव बूंदी के अंदर, गांव का नाम भी ध्यान रखना, देवपुरा गांव बूंदी के निकट जो है 1683 के अंदर 84 खंभों की जो छतरी बनाई गई है। ठीक है, इस कलात्मक छतरी में काम सूत्र के 84 आसनों का जो है दर्शाया गया है, और इंसान को आस्तिक बनाने की इसमें प्रेरणा दी जाती है। कौन सी छतरी में? 84 खंभों की छतरी के अंदर जो है इंसान को आस्तिक बनने की जो है प्रेरणा दी जाती है, और ये कलात्मक छतरी में काम सूत्र के 84 आसनों का जो है वर्णन किया गया है या चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि 84 खंभों की छतरी है कहाँ पे, तो आपका आंसर होना चाहिए बूंदी। 84 खंभों की जो छतरी है फ्रेंड्स वो बूंदी के अंदर है। निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने धागाबाई देवा गुजर की स्मृति में देवपुरा बूंदी के अंदर कराया है। क्लियर हो गया दोस्तों अब आपको ये? नेक्स्ट, रणथंभौर की छतरी। रणथंभौर की जो छतरी है इसका निर्माण हमीर देव ने अपने पिता जेत्र सिंह की स्मृति में कराया है। किसने कराया है? हमीर देव ने कराया है। हमीर देव ने किस में कराया है? जेत्र सिंह की स्मृति में कराया है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये धौलपुर में स्थित है। रणथंभौर की छतरी कहाँ है? रणथंभौर की छतरी धौलपुर में है। और ये कितने खंभों पे बनी हुई है? 32 खंभों पे बनी हुई है। इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। रणथंभौर की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय की छतरी किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे रणथंभौर की छतरी जो है उसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? रणथंभौर की जो छतरी है उसका निर्माण राव हमीर देव ने अपने पिता जेत्र सिंह की स्मृति में कराया है। ये 32 खंभों की छतरी है, धौलपुर में स्थित है, और इस छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं। नेक्स्ट है मांडल भिलवाड़ा की छतरी। आमेर जगन्नाथ कछवा की समाधि पर राजनगर राज संबंध के संगमरमर से 32 खंभों की विशाल छतरी है। एक ही पत्थर से 5 फीट ऊंचा जो है वो शिवलिंग बनाया गया है। मांडल भिलवाड़ा की जो छतरी है वो आमेर के जगन्नाथ कछवा की समाधि पर, आमेर के जो राजा थे जगन्नाथ कछवा, उनकी समाधि पर राज संबंध में संगमरमर से 32 खंभों
की विशाल छतरी बनी हुई है। ठीक है, किससे बनी हुई है? संगमरमर से बनी हुई है। कितने खंभों पे बनी हुई है? 32 खंभों की ये विशाल छतरी है। ठीक है, और इसमें एक ही पत्थर से 5 फीट ऊंचा शिवलिंग भी बनाया गया है। क्लियर? जोधपुर की रानियों की छतरी कहाँ मिलेगी आपको? मंडोर में मिलेगी। मंडोर जोधपुर के अंदर आपको जोधपुर के रानियों की छतरी मिलेगी। जोधपुर में पंचकुड, कहाँ पे? पंचकुड के निकट जो है 49 छतरियाँ 49 छतरियाँ हैं। जो रानी सूर्य कंवरी की छतरी 32 खंभों पर स्थित सबसे बड़ी छतरी है। मंडोर के अंदर अगर सबसे बड़ी छतरी की बात करी जाए तो वो किसकी है? रानी सूर्य कंवरी की जो है वो 32 खंभों की छतरी है। यहाँ पे मंडोर जो है एक, जो यहाँ पे बहुत सारी छतरियाँ हैं और ये जोधपुर के, यहाँ पे जोधपुर की रानियों की बहुत छतरियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी टोटल छतरियाँ हैं? 49 छतरियाँ हैं। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर, मंडोर में। ठीक है, तो और रानी जो सूर्य कंवरी है उनकी जो छतरी है 32 खंभों पर स्थित है और बहुत बड़ी छतरी है ये। ठीक है फ्रेंड, ये याद हो गया। अब आपको एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम इसका। पहले हमने क्या पढ़ा है? 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर, देवपुरा गांव बूंदी के अंदर। निर्माण किसने कराया है इसका? राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। रणथंभौर की छतरी का निर्माण हमीर देव ने कराया है, अपने पिता जेत्र सिंह की याद में कराया है। ठीक है, और इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है और ये 32 खंभों पर स्थित है। फिर बात करते हैं मांडल भीलवाड़ा की छतरी, आमेर जगन्नाथ कछवा की समाधि पर राजनगर राजसंबंध में संगमरमर से 32 खंभों से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जोधपुर के रानियों की छतरी, मंडोर में पंचकुट के निकट 49 छतरियां हैं। रानी सूर्य कंवरी की जो छतरी है वो बहुत बड़ी छतरी है, 32 खंभों पे बनी हुई है वो। अब हम बात करते हैं केसर बाग की छतरी। बूंदी के 4 से 5 किलोमीटर दूर स्थित केसर बाग में बूंदी के शासकों तथा राज परिवारों की 66 छतरियां हैं। कितनी? 66 छतरियां हैं। कहाँ पे? बूंदी में। केसर बाग जो है, केसर बाग की जो छतरी है इसमें बूंदी से 4-5 किलोमीटर दूर है और यहाँ इस बाग में जो बूंदी के जो शासक है या उनके राज परिवारों की 66 छतरियां हैं। छतरियों में राजाओं के साथ सती हुई जो रानी है उनकी भी मूर्तियां स्थित है। ठीक है, राजाओं की छतरियां हैं कितनी? 66 छतरियां। कहाँ पे? केसर बाग में। केसर बाग कहाँ पे है? बूंदी से 4-5 किलोमीटर दूर है। सॉरी। और यहाँ पे बूंदी के जितने भी राजा महाराजाओं थे उन सब की छतरियां यहीं पे है। ठीक है, राजा महाराजाओं के साथ में जो रानियां सती हो जाती थी उन रानियों की मूर्ति भी यहाँ पे है। कहाँ पे? केसर बाग के अंदर। और केसर बाग कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट है देवी कुंड बीकानेर, देवी कुंड सागर बीकानेर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये बीकानेर से 5 मील दूर पे स्थित है, कल्याण सागर के पास अवस्थित है। ठीक है, देवीकुंड सागर के सामने। तो ये देवीकुंड कहाँ पे है? बीकानेर से 5 किलोमीटर दूर देवीकुंड सागर के सामने क्या है? कल्याण सागर एक बना हुआ है। ठीक है, ये बीकानेर के राजघराने का निजी शमशान है। ठीक है, बीकानेर के जो राजघराने हैं उनका ये निजी शमशान घाट है। महाराजा सूरज सिंह की सफ़ेद संगमरमर की निर्मित छतरी प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है महाराजा सूरज सिंह जो थे उनकी सफ़ेद संगमरमर से छतरी बनाई गई है और वो छतरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ पे है ये? देवीकुंड सागर बीकानेर। तो देवीकुंड सागर कहाँ पे है? बीकानेर से 5 किलोमीटर दूर है या 5 मील दूर है। ठीक है, और इस सागर के सामने कौन सा सागर है? कल्याण सागर है। और यहाँ ये जो है बीकानेर के राजघराने का निजी शमशान घाट है। महाराजा सूरज सिंह की जो है यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर की निर्मित छतरियाँ हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मंडोर की छतरियाँ। मंडोर की छतरियों में अगर हम बात करें तो मामा भांजा की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी, कागा की छतरी प्रसिद्ध है। ठीक है, मंडोर में कौन कौन सी छतरियाँ हैं? मामा भांजा की छतरी अभी हमने पढ़ाई है। ठीक है, ब्राह्मण देवता की छतरी, कागा की छतरी प्रसिद्ध है। विनय सिंह द्वारा यहाँ पे शीतला देवी माता का मंदिर बनाया गया है जिसके पास दीवान दीपचंद की छतरी भी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मंडोर की छतरी। तो मंडोर में कौन कौन सी छतरियां हैं फ्रेंड्स? मामा भांजा की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी और कागा की छतरी। ठीक है, विनय सिंह द्वारा यहाँ पे शीतला माता मंदिर का भी निर्माण कराया गया है और जिसके पास क्या है? दीवान दीपचंद की छतरी भी है। जिसके पास मंदिर, शीतला देवी मंदिर के पास में दीवान दीपचंद की छतरी
भी स्थित है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, छत्रियाँ कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। राजस्थान से रिलेटेड जो जो हवेली इंपॉर्टेंट है उन सबको हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। तो हवेली क्या होती है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। हवेली बनाने की जो कला है वो राजस्थान में स्वयं की कला है। राजस्थान की स्वयं की कला है, मतलब खुद की कला है, ये राजस्थान की कला है। राजस्थान की जो हवेलियाँ हैं, हवेलियाँ बनाने की जो कला है वो राजस्थान की खुद की कला है। 17वीं और 18वीं सदी में राजस्थान के जो सेठ साहूकार है, राज महाराजाओं द्वारा तो किले बनाए जाते थे, लेकिन जो सेठ साहूकार है इनके कारण ही इस जो हवेलियाँ है इनका विकास हुआ। ठीक है, देखो हवेलियाँ क्या है, किलों से थोड़ा छोटा है। राजा महाराजाओं द्वारा तो किलों का निर्माण किया जाता था, और जो राजस्थान के सेठ साहूकार थे उनके द्वारा हवेलियाँ बनाई जाने लगी। ठीक है, तो राजस्थान में जो हवेली कला है वो राजस्थान की खुद की कला है, और 17वीं और 18वीं सदी में ये जो है कला बहुत ज़्यादा पनपी थी। तो ये 17वीं और 18वीं सदी में राजस्थान के जो सेठ साहूकार है, कौन, राजस्थान के सेठ साहूकार द्वारा इस कला को पनपाया गया था। अब एक गवाच आता है, क्या आता है, गवाच। हवेली के मुख्य द्वार पर मंदिर के बाहर बने चबूतरे को गवाच कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं, किससे रिलेटेड है ये, प्रमुख हवेलियों से रिलेटेड है। प्रमुख हवेलियों के अंदर पहला आता है गवाच। गवाच क्या चीज़ होती है फ्रेंड, हवेली के मुख्य द्वार पर मंदिरों के ऊपर, मंदिरों के बाहर बने चबूतरे को, हवेली का जो मेन मुख्य द्वार है, मेन गेट है, मंदिर है, वहाँ पे मंदिर के जो बाहर ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए होते हैं, और इन चबूतरे को ही गवाच कहा जाता है। ठीक है, पोल, पोल क्या होता है, गवाच से अंदर जाने पर, जैसे आप गवाच से अंदर गए तो अंदर जो है खुली जगह होती है थोड़ी सी, और उस खुली जगह पे महिलाएं जो होती है वो बैठी हुई होती है, और उसी स्थान को पोल कहते हैं। ठीक है, पोल क्या है, जैसे आप गवाच के अंदर गए और अंदर जाके देखा आपने थोड़ी सी खुली सी जगह है, और उस खुली जगह में क्या होती है, स्त्रियां बैठी होती है। ठीक है, उस खुली जगह पे जो है वो स्त्रियां या महिलाएं बैठी होती है, बातें कर रही होती है, उसे ही पोल कहते हैं। फिर हम बात करेंगे चौक। चौक क्या होता है, पोल के आगे खुला बरामदा जो होता है वो चौक कहलाता है। चौक क्या होता है, पोल के आगे जो खुली जगह होती है उसको चौक कहते हैं। तिबारा, तिबारा क्या है, चौक के तीनों ओर जो चौक बना हुआ है, चौक के तीनों ओर कमरे बने होते हैं, उसे तिबारा कहते हैं। ये चौक है, इसके इधर कमरा और इधर कमरा, ये तीनों कमरे बने हुए, तो इसको इस जगह को क्या कहेंगे, तिबारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे तिबारा कहते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, हवेलियों के बारे में पढ़ रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। तो इसमें हमने पहला पढ़ा कि जो हवेली बनाने की कला है वो राजस्थान की खुद की कला है, 17वीं 18वीं सदी के अंदर आई थी, और राजस्थान के जो सेठ साहूकार थे उनके द्वारा ये कला लाई गई। फिर हमने पढ़ा गवाच। गवाच क्या होता है फ्रेंड्स, जो हवेली का मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार में एक मंदिर बना हुआ होता है, और मंदिर के ऊपर ऊंची जो चबूतरे बने हुए होते हैं उन चबूतरों को गवाच कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पोल। जैसे आप गवाच से अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अब गवाच से अंदर जाते हैं वहाँ पे क्या होती है, महिलाएं बैठी होती है, और जो महिलाएं बैठ के बात कर रही होती है उसे पोल कहते हैं। अब फिर बात कर रहे हैं चौक क्या होती है। चौक के लिए क्या कहा उन्होंने, चौक क्या होता है, पोल के आगे जो खुला बरामदा होता है। ठीक है, चौक के आगे जो खुला बरामदा होता है उसे ही पोल के आगे जो खुला बरामदा है उसे चौक कहते हैं। अब तिबारा, तिबारा क्या है, चौक के तीनों तरफ जो कमरे बने होते हैं, ये चौक है उसके तीनों तरफ जब कमरे बने हुए हैं, ये उसी को क्या कहते हैं, तिबारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड, तिबारा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बागौर की हवेली। बागौर की हवेली कहाँ पे है, उदयपुर में है। बागौर की हवेली उदयपुर में है, और विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो जो है आपको यहीं मिलेगी, बागौर की हवेली में मिलेगी। ठीक है, तो बागौर की हवेली कहाँ पे है, उदयपुर में है। उदयपुर में पिछोला झील के किनारे बागौर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। ठीक है, अब देखो बागौर की हवेली कहाँ पे है, पिछोला उदयपुर में है। उदयपुर में कहाँ पे है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। कहाँ पे है, पिछोला झील के किनारे जो है वो स्थित है। ठीक है, उसके बाद
अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण कराया है। और ये विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, जो दुनिया की या विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो यहीं पे रखी हुई है। कौन में? बागोड़ की हवेली में। बागोड़ की हवेली में सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ठीक है। फिर रहता है माला जी का कमरा। माला जी का कमरा कहाँ पे है? महनसर गांव में स्थित है और चूरू के अंदर है। महनसर गांव चूरू में स्थित है। मालचंद कोठारी ने हवेली का निर्माण कराया। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है पुष्प हवेली। पुष्प की जो हवेली है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है। निर्माण पुष्प नक्षत्र में किया गया है। पुष्प हवेली का जो निर्माण है वो ओनली पुष्प नक्षत्र में ही किया गया है। रघुनाथ मल जोशी द्वारा निर्माण कराया गया है इसका। ठीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि पुष्प हवेली कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? पुष्प हवेली जो है जोधपुर के अंदर है। पुष्प हवेली का निर्माण केवल पुष्प नक्षत्र के अंदर ही किया गया है और इसका निर्माण जो है रघुनाथ मल जोशी द्वारा किया गया है। ठीक है। फिर बात करेंगे हम सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह जी की जो हवेली है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में। जैसलमेर के दीवान है सालिम सिंह ने 9 मंजिला हवेली बनवाई है। ठीक है। जैसलमेर के अंदर सामिल सिंह जी का जो हवेली है वो सालिम सिंह जी ने 9 मंजिला जो है हवेली बनाई है। 7 मंजिल जो है पत्थर की है, 8वीं मंजिल में रंग महल और 9वीं मंजिल जो है वो शीश महल लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है। शीश महल लकड़ी की बनी हुई है। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सालिम सिंह की हवेली, पहला तो लोकेशन याद रखो कि जैसलमेर के अंदर है। दूसरा, निर्माण सालिम सिंह ने बनाया। कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का है। पत्थर से बना, 7 मंजिल तो पत्थर से बना हुआ है, 8वीं मंजिल जो है वो रंग महल है और 9वीं मंजिल जो है वो शीश महल लकड़ी की बनी हुई है। सालिम सिंह की जो ऊपरी मंजिल है उसको मोती महल या जहाज महल के नाम से जाना जाता है। कौन सी मंजिल? जो 9वीं मंजिल है उसको जहाज महल भी कहते हैं या मोती महल भी कहते हैं। मोती महल या जहाज महल कहा जाता है। अब इसके अन्य नाम क्या है? कलम महल, रूप महल के नाम से भी जानते हैं। सालिम सिंह जी की जो हवेली है इसको मोती महल, जहाज महल भी कहते हैं, लेकिन मोती महल और जहाज महल केवल ऊपरी मंजिल को, मतलब 9वीं मंजिल को मोती महल या जहाज महल कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो पूरी सालिम सिंह की जो हवेली है उसका दूसरा नाम है कमल महल या रूप महल। क्या नाम है? कमल महल या रूप महल। ठीक है। फिर आती है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली भी कहाँ पे है फ्रेंड्स? जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर में स्थित नथमल की हवेली का निर्माण 2 भाइयों ने कराया, लालू व हाथी। 2 भाई थे, लालू और हाथी। इन दोनों भाइयों ने जो है नथमल की हवेली का निर्माण कराया। और ये जो हवेली है वो किससे बनी हुई है? पीले पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है। क्लियर हो गया? नथमल की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है और इस हवेली का निर्माण 2 भाइयों ने कराया है, लालू और हाथी ने, और ये पीले पत्थरों से निर्मित है। पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ पे है दोस्तों? पटवों की हवेली है जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है। पटवों की हवेली का निर्माण 18वीं सदी में जैसलमेर के जो व्यवसायी थे गुफान चंद बाफना। कौन? गुफान चंद बाफना ने सिंध, भारत, मुगल, यहूदी शैली के मिश्रण से बनाया है। और ये कितना है? ये 5 मंजिला है। कौन सी हवेली? पटवों की हवेली। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। निर्माण गुफान चंद बाफना ने कराया है। ठीक है। ये जैसलमेर के व्यवसायी थे, गुफान चंद बाफना ने कराया। अब इस हवेली में क्या है कि सिंध, भारत, मुगल और यहूदी शैलियों का मिश्रण है, इसलिए जो ये पटवों की हवेली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ है? ये जैसलमेर के अंदर है। और ये कितनी मंजिला बनी हुई है? ये 5 मंजिला है। ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखो हमने हवेलियों के बारे में पढ़ा कि जो राजस्थान की जो प्रमुख हवेली है इसमें गवाच होता है, इसमें पोल होता है, इसमें तिबारा होता है, इसमें चौक होते हैं। फिर हमने पढ़ा बागोड़ की हवेली। बागोड़ की हवेली कहाँ पे होती है? उदयपुर के अंदर है। और विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो बागोड़ की हवेली के अंदर है। फिर हमने पढ़ा माला जी का कमरा, वो है चूरू के अंदर। फिर हमने पढ़ा पुष्प हवेली। पुष्प हवेली कहाँ है फ्रेंड? जोधपुर के अंदर। पुष्प नक्षत्र के दिन पे ही बना है और रघुनाथ मल जोशी द्वारा निर्मित है। फिर हमने पढ़ा सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है फ्रेंड्स? जैसलमेर के अंदर है। 9 मंजिला है, 7 मंजिल तो पत्थरों से बना हुआ है, 8वीं मंजिल जो है रंग महल है और 9वीं मंजिल क्या है? शीश महल लकड़ी से बना है।
ठीक है। सालिम सिंह की जो ऊपरी मंजिल मतलब नवमी महल जो है उसको आप क्या कह सकते हो, मोती महल या जहाज महल बोल सकते हो, जो नवमी मंजिल है। और सालिम सिंह की जो हवेली है उसके दूसरे नाम क्या है, कमल महल और रूप महल। इसको आप कमल महल और रूप महल कह सकते हो। नथमल की हवेली कहाँ पे है फ्रेंड्स, जैसलमेर के अंदर है। नथमल की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में है। और जैसलमेर में दो भाइयों द्वारा निर्माण कराया गया है नथमल की हवेली का, एक थे लालू और दूसरे थे हाथी, ठीक है। नथमल की हवेली का कलर क्या है, पीला, पीले पत्थरों से निर्मित है नथमल की हवेली। फिर हम बात करेंगे पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ पे है फ्रेंड्स, जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण किसने कराया है, गुफान चंद बाफना ने कराया। पटवों की हवेली का निर्माण गुफान चंद बाफना ने कराया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सिंध, भारत, मुगल और यहूदी शैली जो है, इन चारों शैलियों का मिश्रण है इसके अंदर। और ये कितनी मंजिला है, जो पटवों की हवेली है वो 5 मंजिला है। 5 पटवू, 5 और पटवा, इसको आप मिक्स कर लो जिससे आपको याद रहे हमेशा कि पटवों की हवेली यानी पी 5, 5 मंजिला है, ठीक है। तो पटवों की हवेली का निर्माण जैसलमेर में गुफान चंद बाफना ने कराया है। सिंध, भारत, मुगल और यहूदी शैली का ये मिश्रण है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो अब आज हमने क्या पढ़ा है, राजस्थान के प्रमुख हवेलियां और राजस्थान के प्रमुख छत्रियों के बारे में पढ़ा है आज हमने, ठीक है। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा जो ये चैप्टर है और भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिग की हवेली का निर्माण किसने कराया। ये 2nd ग्रेड के अंदर आया हुआ है। तो डिग की जो हवेली है उसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया। किसने कराया है, महाराजा सूरजमल ने। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने कराया है, बूंदी में जो रंग महल है उसका निर्माण छत्रसाल ने कराया। किसने कराया है, छत्रसाल ने। बूंदी के अंदर जो रंग महल है, रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने कराया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, काठ का रेन बसेरा महल कहाँ पे स्थित है। तो आप बोलोगे फ्रेंड झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पे है, झालावाड़ में। देखो 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया अभी। पहला क्वेश्चन क्या था, डिग की हवेली का निर्माण जो महाराजा सूरजमल ने, बूंदी में रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने, और काठ का जो रैन बसेरा है, लकड़ी से बना हुआ रैन बसेरा है, वो कहाँ पे है। तो आप बोलोगे झालावाड़ में है, ठीक है। एक खंबा महल में प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने कराया है, ठीक है। एक खंबा जो महल है, महल में जो प्रसिद्ध प्रहरी मीनार है, एक खंबा महल में प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का जो निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने कराया है। ये भी जो है पटवार 2011 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। एक खंबा महल में प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का जो निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने कराया है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र जो है वो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पे रखा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है क्या, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है, तो आप क्या बोलोगे, बागोड़ की हवेली के अंदर। बागोड़ की हवेली कहाँ पे है फ्रेंड, उदयपुर में है, ठीक है। बागोड़ की हवेली उदयपुर में है, उसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र पूछा जाए तो आप बोलोगे सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट, राजस्थान में विंडरसन महल, विंडरसन महल कौन से, विंडरसन महल कहाँ पे स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा, उदयपुर में। राजस्थान में अगर विंडरसन महल की बात की जाए तो वो कहाँ पे है, वो उदयपुर के अंदर है। विंडरसन महल कहाँ है, उदयपुर के अंदर। विजय नई विलास, विजय नई विलास कहाँ स्थित है, अलवर में। विजय नई विलास अलवर में। विंडरसन महल उदयपुर में। विंडरसन महल जो है उदयपुर में, विजय नई विलास अलवर में। जहांगीर महल कहाँ स्थित है, पुष्कर अजमेर के अंदर। जो जहांगीर महल है वो कहाँ पे है, वो पुष्कर अजमेर के अंदर है, ठीक है। ये RS प्री 2013 में आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, जहांगीर महल जो है फ्रेंड्स पुष्कर के अंदर है। देवगढ़ का महल का निर्मित है सोमपुरा शैली में। जो देवगढ़ है, देवगढ़ के अंदर जो महल बना हुआ है वो सोमपुरा शैली में बना हुआ है, ठीक है।
जोधपुर के प्रसिद्ध राजाओं की छतरी एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मंडोर है। जो जोधपुर है, जोधपुर के जो प्रसिद्ध राजा है उनकी जो छतरी है या उनकी रानियों की छतरी कहाँ पे है? तो आपका आंसर होना चाहिए मंडोर के अंदर है, उनकी छतरी मंडोर के अंदर है। मुबारक महल कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? जयपुर में है। मुबारक महल जो है वो जयपुर में स्थित है। गेटोर की छतरी जो है वो कछवाहा वंश का जो है से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ छतरिया किस राज परिवार से संबंधित है? वो है कछवाहा वंश से। पटवा 2011 में आया हुआ है। मुबारक महल जो है वो मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत सामंजस्य है। और ये कहाँ पे है मुबारक महल? जयपुर में है। देवकुंड की जो छतरियाँ हैं वो किनकी याद में निर्मित है? बीकानेर के राजाओं की याद में। देवीकुंड सागर कहाँ पे है? बीकानेर से 5 मील दूर पे बना हुआ है। यहाँ बीकानेर के राजाओं का शमशान घाट है, ये निजी शमशान घाट है बीकानेर के राजाओं का, राज परिवारों का। ठीक है, फिर आप बात करो कि बूंदी के किले में कितने खंभों की छतरी है? तो हमने पढ़ाई अभी बूंदी किलो में जो है 84 खंभों की छतरी है। अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनाई है? तो महाराजा विनय सिंह ने बनाई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये कितने खंभों पे बनी हुई है मूसी महारानी की छतरी? 80 खंभों पे बनी हुई है। और मूसी महारानी कौन थी? बख्तावर सिंह की पत्नी थी। और इसका जो छतरी का निर्माण किसने कराया है? विनय सिंह ने कराया है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में है। प्रसिद्ध पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर के अंदर है। ठीक है, श्री माधोपुर सीकर में है पंसारी की हवेली। जैसलमेर में 5 पटवों की हवेलियों का निर्माण गुमान महल ने कराया था। ठीक है, गुमान महल ने कराया था। जो जैसलमेर में 5 पटवों की हवेली है, इसका निर्माण जो जैसलमेर के व्यापारी थे गुमान महल ने कराया, गुमान महल बोथरा ने। ठीक है, प्री BSTC 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। रामपुरिया हवेली कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? तो आप बोलोगे बीकानेर के अंदर है रामपुरिया हवेली, बीकानेर में। और जालिम सिंह की जो हवेली है वो झालड़ा पाटन के अंदर है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर और जालिम सिंह की हवेली झालड़ा पाटन के अंदर। ठीक है, 66 झरोखों वाली जो पटवों की हवेली है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा जो हवेलियाँ है फ्रेंड्स वो जैसलमेर के अंदर ही है। ठीक है, तो 66 झरोखों वाली जो पटवों की हवेली है वो भी जैसलमेर में है। दूध बावड़ी कहाँ पे स्थित है? आबू में। दूध बावड़ी कहाँ पे है फ्रेंड? आबू के अंदर। ठीक है, तो हमने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं फ्रेंड। एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं जिससे हमें चीज़ें याद हो जाए। तो डिग की हवेली का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया है। बूंदी में रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने कराया है। काष्ठ का रेन बसेरा जो है वो झालावाड़ के अंदर है। एक खंबा महल में प्रसिद्ध प्रहरी का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने कराया है। विश्व की सबसे बड़ी चांदी का पात्र जो है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा हुआ है। राजस्थान में विंडरसन महल जो है वो उदयपुर के अंदर है। फिर आती है विजय नए विलास कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। जहांगीर महल कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर के अंदर है। देवगढ़ का महल निर्मित है सोमपुरा शैली के अंदर बना हुआ है। देवगढ़ का महल जो है वो सोमपुरा शैली में बना हुआ है। जोधपुर के प्रसिद्ध राजाओं की छतरी कहाँ पे मिलेगी आपको? वो मिलेगी मंडोर के अंदर मिलेगी। ठीक है, फिर आपको पूछा जाएगा मुबारक महल, तो मुबारक महल जो है वो जयपुर में मिलेगा आपको। और ये मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है। गेटोर की छतरियाँ किस राजवंश से संबंधित है? जयपुर के शासक कछवाहा वंश से संबंधित है। देवकुंड सागर जो है उसमें छतरियाँ जो है वो किससे रिलेटेड है? वो बीकानेर के शासकों से रिलेटेड है। वो बीकानेर के शासकों की निजी शमशान घाट कहलाता था। ठीक है, देवीकुंड सागर बीकानेर से 5 मील दूर पर है। बूंदी के किले में कितने खंभों की छतरी है? 84 खंभों की छतरी है। ठीक है, अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने कराया है? अलवर में जो स्थित है मूसी महारानी की छतरी वो 80 खंभों की छतरी है। उसका निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा कराया गया है। ठीक है, सालिम सिंह की हवेली जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो आप बोलोगे सालिम सिंह की हवेली जो है वो जैसलमेर में स्थित है। फिर आपसे पूछा जाए पंसारी की हवेली कहाँ पे है? तो आपका आंसर होना चाहिए श्री माधोपुर सीकर के अंदर है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर के अंदर है। फिर आपसे पूछा जाए 5 पटवों की हवेली का निर्माण किसने कराया है? तो आप बोलोगे गुमान मल ने कराया है। किसने कराया है फ्रेंड? गुमान मल ने कराया है। ठीक है, फिर आप बोलोगे रामपुरिया में जो हवेली है वो कहाँ पे स्थित है? रामपुरिया हवेली, तो आपका आंसर होना चाहिए बीकानेर के अंदर स्थित है। जालिम सिंह की हवेली, तो आप बोलोगे झालड़ा पाटन के अंदर। ठीक है, और सालिम सिंह की हवेली
जैसलमेर के अंदर। 66 झरोखों वाली पटवों की हवेली कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, दूध बावड़ी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो आप बोलोगे आबू के अंदर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, राजस्थान की हवेलियाँ व छत्रियों से रिलेटेड। आज मैंने आपको ये पूरा चैप्टर याद करवा दिया है, उसके साथ ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो प्लीज़ आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि आप मेरे इस चैनल को एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको राजस्थान कल्चर से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है वो मिलते रहेंगे। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है फ्रेंड्स राजस्थान कल्चर की, आप उसको देख सकते हो, उसमें सारी वीडियोज़ अपडेटेड है राजस्थान कल्चर से रिलेटेड, आप उनको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।